पाटन के गांव में किसानों की समस्याओं को जानते हैं। और मैं जहां तक जानता हूं कि हमारे ग्राम दुर्गपाली के लगभग सभी लोग किसान हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो 15 साल शासन किए प्रदेश में, किसान कर्जे से परेशान थे। उनको बोनस के नाम में लालीपाप देते थे, 1 साल बोनस देते थे, 4 साल का बोनस खा जाते थे। ऐसे भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति मिलने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ किए। सबसे पहला काम किसानों का कर्जा माफ। और आज हमारा किसान छाती तान के चलता है कि मैं आज कर्ज मुक्त हूँ, मैं आज कर्ज मुक्त हूँ। एक वो किसान बताएगा कि उसको आज कितनी खुशी है कि आज वो कर्ज मुक्त है। एक समय बैंक के कर्मचारी लोग उनके घर में आकर वसूली करते थे, उनको परेशान करते थे, लेकिन आज वो किसान इतने खुश हैं कि आज हम कर्ज मुक्त हैं। आज अपना धान को हम सोसाइटी में बेच सकते हैं। पहले कर्ज मुक्त नहीं थे तो सोसाइटी में धान बेच नहीं पाते थे। आज वो सोसाइटी में धान बेचते हैं और 2500 से लेकर 26 रुपए तक की बोनस पाते हैं। साथियों, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है कि इतने सालों तक लगातार 3 साल हो चुका है, 14 साल आ गया है और सरकार जो है लगातार कीमत दे रही है, 25 रुपए कीमत दे रही है और किसानों के हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है। आप इस छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की सोच को देखिए कि हर चीज में ये छत्तीसगढ़िया सोच रखते हैं। गांव में कबड्डी बंद हो चुके थे, फुगड़ी बंद हो चुके थे, गेड़ी बंद हो चुका था, ये बाटी पित्तुल और दुनिया भर के जो पुराने हमारे छत्तीसगढ़ी खेल थे वो सब बंद हो गए थे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ी किसान मुख्यमंत्री ने आज इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में फिर से इन खेलों को उदय किया, फिर से इन खेलों को प्रारंभ किया और छत्तीसगढ़ी परंपरा की नींव डाली। तो साथियों, ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे हमारे राजा साहब विधायक महोदय जी के उनके नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ने में आप लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। आप लोग कांग्रेस का साथ दीजिए और हमारे राजीव युवा मैदान क्लब के सदस्यों के साथ में मिलकर गांव की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भूपेश काका जिंदाबाद, भूपेश काका जिंदाबाद। बहुत बहुत बधाई, जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ ममता सिंह, माननीय श्री मनजीत सिंह सौदा जी को आमंत्रित करता हूँ कि आकर यहाँ संबोधन करें और अपना विचार विमर्श कर 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही परम आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री की गहरी सोच के परिणाम में छत्तीसगढ़ ओलंपिक के तहत दुर्गपाली के पावन धरा में आयोजित इस खेल प्रतियोगिता में उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के बहुत ही सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय इश्तियाक खैरानी जी, जिला सदस्य हमारी भाभी आदरणीय मंदाकिनी साहू जी, गांव के सरपंच जी, हमारे दक्ष प्रधान जी, हमारे नुराधन जी और हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार साथी भाई लाला दानी जी और गांव के सभी माताओं, बहनों एवं बच्चों, आज मैं इस बात को लेके बहुत आशान्वित हूं कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने हमको एक बार छत्तीसगढ़ की कल्चर से फिर जोड़ने का प्रयास किया है। हम लोग बहुत आगे बढ़ गए थे, हम लोगों का रहन सहन पाश्चात्य के हिसाब से शुरू हो गया था, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी ने हमको ये बताया कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान छत्तीसगढ़ की संस्कार
से ही हम लोग अपनी उन्नति और अपने स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने विभिन्न योजनाओं को ऐसा प्रचारित किया, उन्होंने हरेली का त्यौहार, नवाखाई का त्यौहार और सारे विभिन्न त्योहारों को प्रोत्साहित किया और आज हम सब इसको पा रहे हैं कि हम उस ओर हमको वापस लौटना पड़ेगा। हमको छत्तीसगढ़ के हिसाब से अपने जीवन को जीना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति वैसे ही उत्पादन करती है जैसे वो उस प्रकृति के लोगों को, उस वातावरण के लोगों को खाने पीने के लिए उसका सही व्यवस्था प्रकृति करती है। साथियों, मैं इस बात से बहुत आशान्वित हूँ कि हमारे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने हमारे लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए और युवाओं के लिए आप लोगों के बीच इस प्रोग्राम को उन्होंने भेजा है। आज हमारे साथी जो हैं राजीव युवा किसान के हमारे जो एक योजना बनी है उसको हमने हर गांव में गठित किया है और मैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो प्रशांत प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे इस आयोजन को किया है। जिस उम्मीद के साथ हमने यहाँ इस क्लब का गठन किया है, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूं और ये विश्वास दिलाता हूं पूरे दुर्गपाली को कि आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमारे विधायक राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जी का सहयोग लेके हम अपने सरपंच और अपने क्लब के साथियों के साथ आपके गांव के विकास में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। ये हमारा नेचर है कि हमारे पास यदि कोई काम करने के लिए आया है तो मैं इस बात को पूरी सत्यता से और पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हमने किसी को भी निराश नहीं किया है। जो भी हमारे पास काम के लिए आया है हमने काम किया है, लेकिन ये ईश्वर की बहुत ही अच्छी कृपा है कि ग्राम दुर्गपाली की बहुत ही कम समस्याएं आती हैं। गांव दुर्गपाली जो है वो बहुत ही शांत और अच्छा गांव है। यहाँ के लोग विवादित नहीं हैं, यहाँ आपस में मिलजुल के रहते हैं, इसलिए कोई ज़्यादा समस्या यहाँ नहीं है। जहाँ तक विकास की बात है, मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम आपके हर गांव के विकास के कार्यों के लिए अपने विधायक से सहायता लेके आप लोगों का हम पूरा सहयोग करेंगे। और मैं हमारे सभी साथियों को, प्रशांत प्रधान जी को, चतुर्भुज उपाध्यक्ष जी को, साधव भोई जी को, राजन प्रधान जी को, निवेश पांडे जी को, धीरेन्द्र प्रधान जी को, चंद्रमणि जी को, सुकुल राजा जी को, मनीष प्रधान जी को, उद्धव भोई जी को, राजेश प्रधान जी को, उमाकांत प्रधान को और शोभन प्रधान जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा जो पहला प्रोग्राम इतना अच्छा किया गया है, आप सारे प्रोग्रामों में अपना समय दें और गांव के विकास में अपना योगदान दें, ताकि हमारे मुख्यमंत्री की, हमारे कांग्रेस पार्टी की जो योजना है इसका लाभ हम सब ले सकें और हमारा गांव सुख शांति और समृद्धि से रहे। अंत में मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये गांव, जिसमें मेरे को यदा कदा आने का मौका मिलता रहता है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इस मेरे गांव में सुख और समृद्धि दे, शांति दे और यहाँ के लोगों को आपस में प्रेम प्यार दे, ताकि हमारा छत्तीसगढ़ इकाई के रूप से हमारे रायपुर तक शांति प्राप्त कर सके। इतना ही कहकर मैं सभी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राजा देवेंद्र बहादुर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा देवेंद्र सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंचासीन अतिथिगण जितने भी हैं उनको हमारे ग्राम दुर्गपाली की ओर से बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जोरदार धन्यवाद करते हैं। शुरू कराइए, आप शुरू कराइए।
हम लोग चलेंगे, आप लोग खेल चालू दर्शक लोग देखने आए हैं, तो बोल रहे हो। कबड्डी खेल प्रारंभ होगा। इस कार्यक्रम के बारे में स्टेटमेंट रखो थोड़ा सा। अरे नहीं, इससे बुलवाओ। महिलाएं लाइट में थोड़ा काफी है, जो लड़कियां हैं जो नाम लिखे हैं, थोड़ा एक मिनट प्रधान, थोड़ा पकड़ा ना। संघ प्रधान, माही प्रधान, ठीक है, तब तक टीम को बुलवा ले। आपने बुलवा लो। टीम को बुलवा ले। अभी थोड़ा सा ग्रामीण पटेल, संजना, रानी, नीता राणा, रेडी। जसना प्रधान, बता तो बुलवा दे। वही छत्तीसगढ़ ओलंपिक भी बुलवा दे। सर आपका एक एडीएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सर आज आप दुर्गपाली में आए हैं और भूपेश सरकार की जो योजना है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसका यहाँ परिपालन हो रहा है। और आप ये तीनों जो है अतिथि के रूप में आए हैं, तो आपने यहाँ क्या देखा और कितना साकार हुआ, बताने की कृपा करें। हम यहाँ आके इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो भूपेश बघेल जी ने जिस योजना को बनाया है, ये योजना को गांव वालों ने अक्षरशः स्वीकार कर लिया। उनके हर जगह वो कार्यक्रम में उत्साह से शामिल हो रहे हैं और गांव के खिलाड़ियों को ये मौका मिल रहा है कि वो अपनी प्रतिभा को, छत्तीसगढ़ के कल्चर को फिर से एक बार जीवित कर सकें। और हमको ये बात भी याद आ रही है कि हम काश इनके बीच के होते और इस कार्यक्रम में माननीय भूपेश बघेल जी की इस महत्वाकांक्षी योजना में हम भी भाग ले सकते, लेकिन हमारे बीच में उम्र की एक बाधा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं और उसी में खुशी प्राप्त कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप बहुत लोकप्रिय हैं, तो इस क्षेत्र को, इसी के बारे में क्या संदेश देना? मैं तो इस क्षेत्र को अभी अपने उद्बोधन में भी मैंने कहा है और ये मैं कह रहा हूँ कि हम जो आगे बढ़ गए हैं, जो पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ गए हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य में, हमारे मेल जोल में, हमारे जो है आपसी प्रेम प्यार में हम एक दूसरे से दूर हो रहे थे। और इन खेलों को जो हम अपने बचपन में खेल चुके हैं, आज ये जो खेलेंगे इसका हमको लाभ मिलेगा और गांव में एकता आएगी, गांव में सद्भावना आएगी, गांव में लोगों के स्वास्थ्य पर मतलब जो है इसका असर पड़ेगा और मेरा गांव और होते हुए मेरा छत्तीसगढ़ पूरा स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बोलेंगे आप? मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ का ये महासमुंद जिला का ये बसला ब्लॉक है, जो दुर्गपाली के नाम से इसके जाना जाता है। यहाँ पर वो यहाँ के जो बहुत ही चहेते और बहुत ही लोकप्रिय नेताओं में से हमारे मंजीत सिंह सलोजा जी आए हैं। मैं इनके बारे में बताऊँ, इनका शान ही नहीं है कि ये इतने लोकप्रिय हैं। अपने इस जीवन में इनको कभी भी कहीं दाग नहीं लगा, ये बेदाग हैं। और अगर कहा जाए कि अगर इनको ये भी कहा जाए कि अगर ये महल के बहुत ही ज़बरदस्त पायेदार है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाराज के नहीं आने पे उनकी खाना पूर्ति इन्होंने की है। और आप देख रहे हैं कि दिखाइए, कैमरामैन से बोलूँगा, देखिए पूरा हुजूम लगा हुआ है। ये भूपेश सरकार की एक योजना में से उसे फलीभूत करते हुए आप देख सकते हैं। ये इस गाँव में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कबड्डी की प्रतियोगिता चल रही है। और आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँगा कि यहाँ बालिकाओं का एक कबड्डी अभी होने वाला है। कैमरा पर्सन आरिस अल्तमस के साथ मैं हरीश रावत।